हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पूरे पार्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल पर स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वह टेस्टिस होता है, जिनकी संख्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में 2 में होती है। यह टेस्टिस जो होता है वह स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करता है। एंड देन सेकेंड पार्ट जो होता है वह एपिडिडाइमिस कहलाता है, या अधिवृषण के नाम से इसको जानते हैं हिंदी में। इनकी भी संख्या 2 में होती है। उसके बाद का जो पार्ट होता है वह शुक्रवाहिका, या इनको इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इनकी भी संख्या 2 में होती है। उसके बाद जो है वृषण रज्जु या स्पर्मेटिक कॉर्ड, यह भी 2 की संख्या में पाई जाती है। उसके बाद का जो पार्ट है वह सेमिनल वेसाइकल होता है, जिसे हिंदी में शुक्राशय के नाम से जानते हैं। इनकी भी संख्या 2 में होती है। उसके बाद का जो पार्ट है वह इजाकुलेटरी डक्ट कहलाता है, या स्खलनी वाहिकाएँ, यह भी 2 की संख्या में पाई जाती है। इसके बाद एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो एक स्राव स्रावित करता है। उसके बाद जो सेकंड ग्लैंड होता है वह कॉपर्स या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो एक मटर के दाने के समान स्ट्रक्चर होती है, जो 2 की संख्या में पाई जाती है। एंड देन सबसे लास्ट पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, वह है पेनिस। तो ये इतने सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स होते हैं। तो चलिए इन सभी पार्ट्स को एक डायग्राम के जरिए से समझेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वह है टेस्टिस। तो जो टेस्टिस होता है वह पेयर में होता है, मतलब 2 की संख्या में होता है हमारे सिस्टम में, जो अंडाकार शेप्स का होता है। यह जो वृषण है वह अंडाकार शेप्स का होता है, जिसकी लंबाई जो होती है वह 4.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेकेंड पार्ट होता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग एपिडिडाइमिस कहलाता है। इसका आप मैं दूसरे डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। तो टेस्टिस के बाद दूसरा जो पार्ट होता है वह एपिडिडाइमिस होता है। जो एपिडिडाइमिस जो होता है वह टेस्टिस के मीडियास्टाइनम पार्ट से, टेस्टिस का मीडियास्टाइनम पार्ट कौन सा होता है, यह वाले पोस्टीरियर भाग का यह वाला हिस्सा मीडियास्टाइनम टेस्टिस कहलाता है, से ऊपर में प्रेजेंट होता है। कौन? एपिडिडाइमिस, जो टेस्टिस के इफरेंट डक्ट के से जुड़ी होती है। मतलब यहाँ पर जो आपको डक्ट जैसी संरचना दिखाई दे रही है वह है इफरेंट आर्टरीज, जो टेस्टिस के इफरेंट आर्टरी के द्वारा जुड़ी हुई होती है। जो एपिडिडाइमिस है उसका मेनली 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, एंड देन सेकेंड पार्ट जो होता है वह बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस होता है, एंड देन लास्ट जो पार्ट होता है वह टेल होता है। मतलब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। इसके बाद देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो थर्ड पार्ट होता है वह डक्टल डिफरेंस या वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। यह जो वास डिफरेंस होता है वह एपिडिडाइमिस के टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से लेकर सेमिनल वेसाइकल, यहाँ पर लिखा है सेमिनल वेसाइकल के बीच के भाग को, मतलब टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से लेकर सेमिनल वेसाइकल के एम्पुला तक, जहाँ पर यह सेमिनल वेसाइकल से मिलती है, वहाँ से ले टेल ऑफ एपिडिडाइमिस के बीच के भाग को, या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं? डक्टल डिफरेंस या वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस के बाद जो पार्ट होता है वह स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, या वृषण रज्जु होता है। इसको हम दूसरे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स को हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स जो होता है वह एक डोरी की समान संरचना होती है,
जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वह एक डोरी के समान संरचना होती है। यह है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। ये वाला जो डक्ट दिख रहा है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स है, यह स्पर्मेटिक कॉर्ड्स है जो एक डोरी के समान संरचना होती है। जो टेस्टिस होता है, यह टेस्टिस होता है वह इन्हीं के सहारे स्क्रोटम या वृषण कोश में लटकती है। जो टेस्टिस होता है वह स्पर्मेटिक कॉर्ड के सहारे स्क्रोटम में लटकती है तथा इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन और टेस्टिकुलर या डक्ट्स होते हैं। और जो होता है लिम्फ वेसल्स या नर्व्स इन्हीं के और शुक्रवाहिका या वाल्व डिफरेंस का इसके अंदर समावेश होता है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के बाद देखते हैं हम दूसरा पार्ट जो है सेमिनल वेसाइकल। तो वास डिफरेंस के बाद जो सेकेंड नेक्स्ट पार्ट होता है वह है सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल जो होता है वह एक थैलिनोम स्ट्रक्चर होती है। जो सेमिनल वेसाइकल है यह एक थैलिनोम स्ट्रक्चर होती है जो एक क्षारीय द्रव सिक्रेट करता है। जो क्या करता है, एक क्षारीय द्रव सिक्रेट करता है जो स्पर्म्स को जो कि टेस्टिस के द्वारा एपिडिडाइमा से होते हुए वास डिफरेंस के द्वारा सेमिनल वेसाइकल में आता है। उस स्पर्म को यह सेमिनल वेसाइकल के द्वारा सिक्रेट किए गए द्रव के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। तो सेमिनल वेसाइकल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वह होता है इजैकुलेटरी डक्ट या स्थलनी वाहिकाएँ। तो इजैकुलेटरी डक्ट को समझने के लिए हम दूसरे डायग्राम से समझेंगे। तो इजैकुलेटरी डक्ट को हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वह सेमिनल वेसाइकल के डक्ट और जो डक्टस डिफरेंस होता है वास डिफरेंस के एम्पुला से मिलकर बनते हैं। मतलब जो सेमिनल वेसाइकल की डक्ट, ये है सेमिनल वेसाइकल डक्ट, और जो डिफरेंस है वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस उसका एम्पुला। कहाँ पर का एम्पुला, ये देखिए, ये वास डिफरेंस है, ये उसका एम्पुला है यहाँ पर, या इस वाले भाग को कहते हैं। इसके मिलने से किसका निर्माण होता है, इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण होता है या बनते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को इजैकुलेटरी डक्ट, जो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितना होता है, 2 सेंटीमीटर या लॉन्ग होता है। तो इसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इजैकुलेटरी डक्ट के बाद जो पार्ट होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, या पहले का प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वह अखरोट के शेप्स के, मतलब अखरोट के आकार के गोलाकार कठोर ग्लैंड होते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वह फाइब्रस टिश्यू एवं स्मूथ मसल की कैप्सूल से कवर रहते हैं। मतलब यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वह फाइब्रस टिश्यू तंतुमय ऊतक और चिकनी पेशी के द्वारा घिरा होता है। ये पूरा कवर्ड रहता है, किसके द्वारा, फाइब्रस टिश्यू और स्मूथ मसल के द्वारा यह कवर्ड रहता है। जो यह एक सिक्रेशन सिक्रेट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वह है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है वह एक मटर के दाने के समान 2 ग्लैंड्स होती है जो एक क्षारीय द्रव सिक्रेट करता है, जो मूत्री मार्ग के अम्लता को नष्ट करता है, और जो स्पर्म होता है या जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वह मूत्री मार्ग से गुजरने के समय नष्ट नहीं होते हैं। मतलब कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है वह एक ऐसा अल्कलाइन द्रव सिक्रेट करता है जिसके द्वारा जो मूत्री मार्ग के में जो अम्लता होते हैं उसको यह उदासीन करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके द्वारा मूत्री मार्ग से गुजरने वाले जितने भी स्पर्मेटोजोआ है वह नष्ट नहीं होते।
बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड के बाद जो लास्ट पार्ट होता है वह पेनिस होता है। जो पेनिस होता है मतलब यह वाला भाग पेनिस कहलाता है। जो यह पेनिस होता है वह कोमल, लचीला और स्पॉन्जी ऑर्गन होता है। इसके मुख्य 2 कार्य होते हैं। इसका फर्स्ट जो कार्य होता है वह है मूत्र त्याग के दौरान मूत्र यूरेथ्रा से होकर, मूत्र त्याग के दौरान जो यूरेथ्रा है उससे होकर जो है मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? पेनिस। एंड देन सेकेंड जो फंक्शन होता है वह स्खलन के दौरान, मतलब सीमेन पास आउट होने के समय जो होता है वह यूरेथ्रा से होकर, क्योंकि सीमेन तो यहीं से आ गया यूरेथ्रा से, तो यह सीमेन को यूरेथ्रा से होकर सीमेन को बाहर निकालने का कार्य करता है। इनका मोस्ट फंक्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बेसिक इंट्रो समाप्त होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे इन सभी पार्ट्स के ब्रीफ स्टडी करेंगे, मतलब इन सभी पार्ट्स का और ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टेस्टिस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखेंगे, उसकी संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तो आई होप आपको यह बेसिक इंट्रो समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना, ताकि हम जब भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।